हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज गौरव। एक्चुअली मैंने क्या देखा है कि स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि वो बेस्ट रिजल्ट देने के लिए अपनी स्कूल क्लासेस के बाद भी एक्स्ट्रा क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसके लिए वो ट्यूशन क्लासेस को ज्वाइन करते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि यदि स्टूडेंट चाहे तो अपने बलबूते पर भी अपने मुकाम को हासिल कर सकता है। इसलिए मैंने अपने क्या किया है, एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है, मैथ्स टॉपर एट होम बाय गौरव सर, जिसमें आपको क्या होगा, क्लास 10 और क्लास 12 दोनों की क्लासेस प्रॉपरली मिलेगी। और आपको बस क्या करना है कि टाइम टू टाइम इसको अच्छे से पढ़ते रहना है, और आपको यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपना रिजल्ट अच्छे से इम्प्रूव कर पाएंगे। तो इसी के साथ हम अपने चैनल स्टार्ट करते हैं। तो बोले श्री गणेश जी महाराज की जय और बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। इसी के साथ हम अपनी स्टार्ट करते हैं क्लास 10 की बात। यदि हम क्लास 10 की बात करें तो क्लास 10 में हमारे पास क्या है, क्लास 10 में हमारा जो पहला चैप्टर स्टार्ट होता है, चैप्टर फर्स्ट, वो आपका क्या है, चैप्टर फर्स्ट का नाम है हमारा क्या, रियल नंबर, रियल नंबर्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं भी बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं। यदि हम रियल नंबर्स की बात करें तो इसके अंदर आपके सामने क्या होगा, आपको इससे रिलेटेड सब चीजें जानने की जरूरत है। यदि हम सबसे पहले स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमारे पास जो नंबर सिस्टम है, यदि हम नंबर सिस्टम की बात करें तो हमारे जो नंबर सिस्टम है, इस नंबर सिस्टम के अंदर हमारे पास बहुत से हमारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें से इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर सिस्टम को ही जानेंगे कि नंबर सिस्टम एक्चुअल में है क्या। नंबर सिस्टम के अंदर क्या होता है, नंबर सिस्टम के अंदर हमारे पास कई चीजें आती हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में फर्स्ट नेचुरल नंबर, जिनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। यदि हम इनकी बात करें तो जो हमारी ये नेचुरल नंबर्स होता है, हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ऐसी संख्याएं जो हमारी बेसिक काउंटिंग की संख्याएं होती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि 1 2 3 एंड सो ऑन, इट मींस 1 2 3, जो हमारी सभी जो हमारे नंबर्स हैं ये हमारे क्या है, नेचुरल नंबर्स। यदि हम इसके आगे बढ़े तो इसका मतलब इसका आगे हमारा क्या है, सेकंड हमारा आता है होल नंबर्स। यदि हम होल नंबर्स की बात करें, होल नंबर जिनको हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं। हमारे जो होल नंबर्स होते हैं ये भी हमारे बस नेचुरल नंबर्स के जैसे ही होते हैं, लेकिन इसमें केवल एक और टर्म ऐड की जाती है जिसको हम बोलते हैं जीरो। इट मींस आपको बस इतना याद रखना है, यदि हम होल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो ये स्टार्ट होगा जीरो से, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। जो हमारे ये सब है, ये क्या है, ये होल नंबर्स के एग्जांपल्स हैं। यदि हम और आगे बढ़े तो इसके बाद हमारे पास जो तीसरा नंबर हमारा नंबर आता है वो हमारे पास आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स की यदि हम बात करें, इनको हम बोलते हैं पूर्णांक। हमारे पास क्या है, मतलब कि कुछ ऐसे नंबर्स जो प्लस की साइड में जा सकते हैं और माइनस के साइड में मूव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 एंड सो ऑन, एंड -1 -2 -3 एंड सो ऑन। इस तरह के जो नंबर्स हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे क्या है जी, इंटीजर्स के नाम से जाने जाते हैं, जिनको हम पूर्णांक बोलते हैं। यदि हम इससे और आगे बढ़े तो इसके बाद में हमारे पास कई ऐसी चीजें आती हैं जो हमें इनके बारे में जानने की जरूरत है। जैसे इसके बाद हमारे पास जो अगला नंबर आता है वो हमारे पास क्या आते हैं, जैसे कि ओड और प्राइम, ओड नंबर्स। यदि हम ओड नंबर्स की बात करें तो ओड नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं है। कहने का मतलब ये है जो 2 से नहीं कटते, जैसे 1 3 5 7 एंड 9 एंड सो ऑन। और इसके बाद यदि हम और भी आगे जाते हैं तो स्टूडेंट्स, उसके लिए हमारे पास जो नंबर आता है, ये हमारा फोर्थ था, हमारे पास फिफ्थ नंबर आता है, वो आता है इवन नंबर्स। जो हमारे इवन नंबर्स है स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, इवन नंबर्स का मतलब ये है, जैसे अभी मैं आपसे कहा कि ओड एंड देन इवन। इवन का मतलब वो है कि ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, इसके कहने का मतलब ये है कि जो 2 से कट जाए।
फॉर एग्जाम्पल 0, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। इसका बाद अब हमारे पास क्या है, यदि हम और आगे बढ़े स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो आगे जो हमारे पास नंबर आते हैं वो आता है हमारे पास प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स की यदि हम बात करें, इनको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यदि हम अभाज्य संख्याओं की बात करें तो इसके लिए मतलब हर अलग अलग राइटर्स अलग अलग ही डेफिनेशंस की प्रोवाइड करता है। कुछ का मानना ये है कि ऐसे नंबर्स जो जिसके केवल 2 ही फैक्टर्स हो सकते हैं, ऐसे नंबर्स को हम प्राइम फैक्टर या प्राइम नंबर्स कहते हैं। और कुछ का मानना ये भी है, कुछ ये भी कहते हैं कि ऐसे नंबर्स जो केवल अपनी ही टेबल से करते हैं और जो केवल प्लस माइनस से करते हैं, ऐसे नंबर्स को आप क्या बोलते हो, प्राइम नंबर्स के नाम से जानते हो, जिनको हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें, जैसे कि हमारे पास क्या है 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। इस यहां आपको एक बात और भी याद रखने की जरूरत है स्टूडेंट्स, जो हमारे 2 है, 2 इज नोन एज द स्मॉलेस्ट प्राइम। स्मॉलेस्ट प्राइम फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंडली एक और बात आपको याद रखना है कि ये आपका क्या है कि इवन स्मॉलेस्ट प्राइम है। इवन स्मॉलेस्ट प्राइम, ये ऐसे भी नाम कहने का मतलब ये है कि ये हमारा प्राइम होने के साथ साथ सबसे छोटा प्राइम भी है और सबसे छोटा प्राइम होने के साथ साथ हमारा इवन प्राइम भी है। तो हमारे पास इसका मतलब ये हुआ, अब हम प्राइम जान चुके हैं। अब स्टूडेंट्स जहां हमने ओड नंबर्स, इवन नंबर्स, प्राइम नंबर्स ये जान लिया है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अपने और आगे बढ़ के आगे नंबर सिस्टम के बारे में बात करते हैं। यदि हम और आगे बढ़े तो आगे जाके हमारे पास बात करें तो हमारे आते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स जैसे कि अभी हमने आपको बोला था, प्राइम नंबर्स क्या है, जो हमारी क्या अभाज्य संख्याएं हैं। जो हमारे कंपोजिट नंबर्स हैं ये देखा जाए तो ये भाज्य संख्याएं होती है। मतलब वो भी बिल्कुल आपके जो प्राइम नंबर्स हैं उसका अपोजिट। इट मींस आपको बस इतना याद रखना है कि वे नंबर्स जो 2 से ज्यादा फैक्टर्स रखते हो, या फिर मैं ये कहूं जो अपनी टेबल के अलावा किसी और की भी टेबल में आते हो, उन नंबर्स को आप कंपोजिट नंबर के नाम से जानते हो। फॉर एग्जांपल्स, एग्जांपल की बात करें, जैसे कि आपका क्या आ गया 4, जैसे आपका आया 6, जैसे आपका आ गया 8 एंड सो ऑन। जो हमारे पास ये नंबर्स होते हैं ये हमारे क्या है, ये कंपोजिट नंबर्स के नाम से जाने जाते हैं। यदि हम इनके और आगे की कैलकुलेशंस को आगे बढ़ाएं तो हमारे पास क्या होगा, जैसे कंपोजिट नंबर्स हो गए, प्राइम नंबर्स हो गए, नेचुरल नंबर्स एंड देन नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स एंड ओड, इवन्स, ये सब हमने नंबर पढ़ लिए हैं। अब इसको यदि हम थोड़ा और आगे लेके जाए स्टूडेंट्स, तो इसमें हमारे पास कुछ और नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम और आगे बढ़े तो हमारे पास एक नंबर आपका आता है कोप्राइम, जिसको रिलेटिवली प्राइम भी बोला जाता है। रिलेटिवली प्राइम, रिलेटिवली प्राइम का मतलब क्या है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या का मतलब ये है स्टूडेंट्स, मतलब आपको सहभाज्य संख्या के लिए या को प्राइम के लिए ऐसे 2 प्राइम्स की जरूरत है जो जिनका, या ऐसे 2 प्राइम्स या ऐसे 2 नंबर्स मैं बोल सकता हूँ, ऐसे 2 नंबर्स की आपको जरूरत है जिनका जो एचसीएफ है वो 1 आता था। कहने का मतलब ये है, भले ही वो प्राइम है या नहीं है तब भी चलेगा, लेकिन आपको कम से कम ये होना चाहिए कि जिन नंबर्स को आपने चूज किया है, जिन नंबर्स को आपने लिया है, उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि यदि मैं उन दोनों का एचसीएफ निकालता हूं तो मुझे मेरा जो एचसीएफ है वो 1 मिलना चाहिए। इट मींस जो हमारा फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने लिया 3,
एंड देन 4। यदि मैं इन दोनों का एचसीएफ निकालूं तो कितना आएगा 1। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया एचसीएफ यदि मैं निकालता हूं किसका 4 एंड देन 5 1। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे जो ये 3 एंड 4 हुए ये क्या है, ये आपके रिलेटिवली प्राइम है। ठीक है, यहां पर भी जैसा आपके ये हमारे पास क्या है 4 एंड देन 5, ये आपके क्या हुए, ये रिलेटिवली प्राइम हो गए। तो इस तरह से आपको अपने कोप्राइम्स और रिलेटिवली प्राइम्स को पहचानना है। ये एक्चुअल में ये टॉपिक हमारा काफी, ये जो हमारा नंबर सिस्टम के अंदर ये नंबर है ये काफी इंपोर्टेंट भी है, क्योंकि लास्ट टाइम हमारे पास ये बोर्ड में पूछा गया था, बोर्ड एग्जाम में ये पूछा भी गया था कि आपके कोप्राइम क्या होते हैं, रिलेटिवली प्राइम क्या होते हैं। तो इसे भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। यदि स्टूडेंट्स हम थोड़ा और आगे बढ़े, हमारे पास जो आगे चल के और भी चीजें आती है तो उसके यदि हम बात करें, जैसे हमारे पास आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एक चीज आती है फ्रैक्शन, जिसको हम भिन्न भी बोलते हैं। यदि हम बात करें आपकी जो फ्रैक्शन है भिन्न है, स्टूडेंट्स यदि हम मतलब उससे पूछें तो कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि स्टूडेंट इससे पढ़ता तो आ रहा है काफी समय से, लेकिन इसके बारे में उसको कुछ डाउट्स होते हैं, वो क्लियरली नहीं जानता इसके बारे में एक्चुअल में फ्रैक्शन है क्या। यदि हम फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो फर्स्टली हमें इसमें 3 चीजों का ध्यान रखना है। फर्स्ट क्या है, आपको ये लिखना चाहिए कि P by Q की फॉर्म होनी चाहिए। P by Q की फॉर्म का होना चाहिए। सेकंड आपको याद रखना है Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। थर्ड आपको याद रखना है कि P एंड Q आर होल नंबर्स, जो हमारे P और Q होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, होल नंबर्स होने चाहिए। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि हमारे पास एक ऐसा नंबर जो फ्रैक्शन तभी कहला सकता है यदि वो P by Q की फॉर्म में हो। सेकेंडली Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एट लास्ट P एंड Q आर होल नंबर्स, P एंड Q जो है वो आपके होल नंबर्स होने चाहिए। इसका मतलब ये है, यदि हम एग्जांपल की बात करें जैसे 2 by 3, 5 by 6, 7 by 9 एंड सो। आपको एक और चीज याद रखनी है स्टूडेंट्स, यदि हम फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, फ्रैक्शन में आपको ये हमेशा याद रखना है कभी भी आपके पास सिंगल माइनस नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है कि यदि आपका जो आपको नंबर दिया गया है उसमें केवल एक सिंगल माइनस है तो कभी भी वो फ्रैक्शन नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल माइनस के 2 by 3 इट इज नॉट अ फ्रैक्शन, माइनस के 4 by 5 इट इज नॉट अ फ्रैक्शन। और सेकंड थिंग आपको एक और चीज याद रखनी है जो हमने यहाँ पर भी बोला हुआ है कि कभी भी आपके डेनोमिनेटर, कहने का मतलब ये है कि नीचे की साइड कभी भी 0 नहीं आ सकता। इसके कहने का मतलब ये है जैसे कि 2 by 0 नॉट अ फ्रैक्शन, यदि मैं बात करूं 3 by 0 नॉट अ फ्रैक्शन। लेकिन मैंने कहीं पर भी ये नहीं बोला है कि आपके न्यूमरेटर में 0 नहीं हो सकता, हमने ये कहा है कि आपके डेनोमिनेटर मतलब कि नीचे की साइड 0 नहीं हो सकता, जैसे कि हमारी फ्रैक्शन की डेफिनेशन कहती है। लेकिन हमारे पास ऊपर 0 हो ऐसा हमारे पास कोई भी लिमिटेशन नहीं है। इट मीन्स यदि मैं 0 by 2 लिखता हूँ, 0 by 4 लिखता हूँ, 0 by 8 लिखता हूँ, ये सब हमारी फ्रैक्शन के अंदर आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके। अब यदि हम एक फर्स्ट थिंग आपको ये याद रखनी है, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि एक तो कभी भी सिंगल माइनस आपके फ्रैक्शन में नहीं आता। सेकंड आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि कभी भी डेनोमिनेटर में 0 भी नहीं आ सकती। हाँ, न्यूमरेटर में 0 हो सकती है, वो आपकी वैलिड है, लेकिन कभी भी डेनोमिनेटर में 0 नहीं आएगी। एक और बात, एक और चीज हमारे सामने आती है, वो भी मैं आपको यहीं एक बार बता देता हूँ। कभी कभी क्या है, कुछ स्टूडेंट्स दोनों रेशनल और फ्रैक्शन दोनों में कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि हमारा जो अगला नंबर स्टार्ट हो रहा है वो रेशनल ही है। यदि हम रेशनल नंबर की बात करें
रेशनल नंबर की यदि हम बात करते हैं तो रेशनल नंबर में क्या है, हमारे पास रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन है, यदि हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन में भी सेम यही चीज आती है। फर्स्ट हमारे पास जैसे इसकी डेफिनेशन में थी सेम इसमें भी यही आएगी। फर्स्ट क्या है कि आपकी पी बाई क्यू की फॉर्म का होना चाहिए। सेकंड आपको क्या है, आपको इतना भी याद रखना है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। थर्ड P एंड Q आर इंटीजर्स। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फ्रैक्शन वर्ड है और जो रेशनल वर्ड है, इन दोनों ही वर्ड्स में एक सकते हैं कुछ हमारे पास सिमिलरिटीज आपको दिखाई देगी। जैसे जब हमने फ्रैक्शन की बात की थी तब भी पी बाई क्यू की फॉर्म ही बोली थी, जब हमने रेशनल की बात करी तब भी हमने पी बाई क्यू की फॉर्म ही बोली, जब हमने फ्रैक्शन की बात करी तब भी यही बोला था कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, और जब हमने रेशनल नंबर की बात करी तब भी हमने यही बोला है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन एक चीज जो इन दोनों में अंतर हमारे पास सामने आता है वो ये है कि जब हमने फ्रैक्शन की बात की, P एंड Q आर होल नंबर्स। होल नंबर्स का मतलब ये है ये केवल अपने अंदर पॉजिटिव चीजों को ही कंज्यूम करता है। कहने का मतलब ये है, इसी वजह से मैंने आपको ये भी बोला है कि इसमें कोई सिंगल माइनस नहीं आता। यदि हम यहाँ रेशनल नंबर की बात करते हैं स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर में मैंने आपको तीसरा पॉइंट है ये लिखवाया है, P एंड Q आर इंटीजर्स। और इंटीजर्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि इंटीजर्स आप जानते हैं प्लस के भी होते हैं और माइनस के भी होते हैं। इसी वजह से जो हमारे रेशनल नंबर है इसके अंदर सिंगल माइनस प्लस दोनों ही अलाउ होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आपको याद रखना है इसमें सिंगल माइनस अलाउ नहीं होता, जबकि इसमें माइनस और प्लस दोनों ही अलाउ होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो हमारा जो 10th में एक्चुअल में हमारे जो 10th का फर्स्ट चैप्टर है वो रियल नंबर्स है। लेकिन मैंने आपको सभी बेसिक चीजें क्यों बताई है, क्योंकि अभी कुछ लास्ट टाइम हमने क्या देखा था, हमारे पास जो बोर्ड में एग्जाम आए थे उसमें नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसलिए हम ये नहीं चाहते कि कोई भी हम आपका टॉपिक ऐसा छोड़े कि जिससे रिलेटेड कुछ भी आपसे पूछा जाए और आप उनका रिप्लाई ना कर पाए। तो इसलिए हमने आपको इनके बारे में बता दिया है। अब आपके पास यदि हम बात करें तो हमारे पास आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और, जैसे हमने अभी भी रेशनल नंबर्स पढ़ा है, रेशनल नंबर के बाद हमारे पास एक और चीज भी आती है जिसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स, जैसे हमारे इसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अब हमारे पास क्या है, यदि आप हमसे कोई भी आप जिससे पूछने लगे कि अपरिमेय संख्या क्या है, या हमसे कोई पूछे कि अपरिमेय संख्या क्या होता है, तो आपको केवल इतना करना है स्टूडेंट्स, आपको केवल इतना याद रखना है, इसकी हमारे पास दो डेफिनेशन में ही आती है। फर्स्ट सेकंड, हम क्या कह सकते हैं कि एक ऐसा नंबर जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हो और जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर ना हो, मीन्स स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हो और जो यहाँ नंबर लिखा है ये नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये इसकी फर्स्ट डेफिनेशन। कुछ राइटर्स या कुछ बुक्स में आपको ये देखने को मिल जाएंगी कि आपके क्या हो, स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हो और जो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर लिखा है वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। ये इसकी एक फर्स्ट डेफिनेशन है। यदि मैं सेकंड डेफिनेशन की बात करूं स्टूडेंट्स, तो कुछ ये भी कहते हैं कि एक ऐसा नंबर या एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन, एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो कभी खत्म ना होता हो, मतलब जो एंडलेस हो, एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो कभी भी खत्म ना हो, कहने का मतलब ये है वो लगातार चलता रहे और जो रिपीट भी ना करे। इसका कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें, जैसे कि हमने लिखा 0.1011001000 एंड सो ऑन। तो यदि मैं इसकी बात करूं तो हमारे पास क्या हो रहा है कि जो हमारे डेसिमल एक्सपेंशन है ये कभी खत्म ही नहीं हो रहा है क्योंकि डॉट लगी हुई है, एंड सेकेंडली ये कभी रिपीट नहीं कर रहे। देखो, तो कहने का मतलब ये हुआ एक ऐसा नंबर जो नॉन रिपीट कर, मतलब जो रिपीट ना करे
और सेकेंडली जिसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो भी क्या हो, वो भी खत्म ना होता हो। तो ऐसे नंबर को भी हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर ही बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, हेक्साडेसिमल संख्याएं भी बोलते हैं। यदि हम इसके एग्जांपल की बात करें, इसके पास हमारे पास इसके लिए बहुत सारे एग्जांपल, जैसे कि 2√2, √3, रूट में 5 एंड सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हुआ हमारे इरेशनल नंबर्स की बात। अब हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, कुछ चीजें और भी इसके अंदर आती है जो आपको जानने की जरूरत है। देखिए, अब हमारे पास क्या है, जो हमारे नंबर सिस्टम के नंबर्स हैं, इसके बारे में हमने अधिकतर चीजों को जान लिया है। अब आते हैं हमारे जो मेन चीज है, रियल नंबर्स। यदि हम बात करें अपने रियल नंबर्स की, तो रियल नंबर्स में एक्चुअल में है क्या, जितने भी नंबर्स हमने पढ़े हैं, कहने का मतलब ये है, भले ही वो आपका नेचुरल नंबर हो, भले ही वो आपका होल नंबर हो, भले ही वो आपका इंटीजर्स हो, भले ही प्राइम हो, भले ही ओड इवन, भले ही आपके को प्राइम हो, भले ही आपके कंपोजिट नंबर हो, भले ही रेशनल हो, भले ही इरेशनल हो, हमने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं सभी के सभी आपके रियल नंबर के अंदर आते हैं। कहने का मतलब ये है, जो भी आप नंबर सोच सकते हैं वो सब रियल नंबर है, सबके सब, ऑल नंबर्स, जो जितने भी यहाँ पे नंबर्स पढ़े हैं वो सब के सब, जो मैंने आपको अभी भी बताए हैं, जितने भी हमने नंबर्स पढ़े हैं वो सब के सब आपके किसके अंदर आते हैं, रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है क्लास 10th में, जो हम रियल नंबर्स के नाम से, इसी वजह से मैंने आपको क्या किया है, ये सभी नंबर्स के बारे में आपको बता दिया है, ताकि आप किसी भी तरह की कोई आपसे गलती ना हो सके और आप अपनी जो तैयारी है वो पूरी बेस्ट तरीके से कर सकें। अब आगे वो थोड़ा और बढ़ते हैं। इसमें क्या है स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर है इसमें स्टार्टिंग कुछ चीजें हमारे पास जो आती है वो क्या है, हमारे पास एक वो छोटी सी चीज इसमें इंक्लूड होती है, जो हमारे पास क्या है उसकी अगर बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल, यदि हम एक नंबर लेके चले, यदि हम किसी डेसिमल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, मतलब कभी कभी हमें ये करना पड़ता है कि हमें ये देखना होता है कि कौन सा नंबर रेशनल है, कौन सा इरेशनल है, तो उसके लिए कुछ छोटे छोटे से रूल्स बना दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट रेशनल की बात हम कर लेते हैं, इधर इरेशनल की बात कर लेंगे। यदि हम पहली बात करें फर्स्ट, एक ऐसा नंबर जिसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो रिपीट कर रहा हो। कहने का मतलब ये है कि डेसिमल के बाद जो नंबर हमारे मिल रहे हैं वो रिपीट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने लिख दिया आपके पास, जैसे कि 0.333 एंड सो। आप अच्छे से देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो नंबर है ये डेसिमल के बाद रिपीट कर रहा, तो क्या है, और ये कभी खत्म भी नहीं हो रहा। तो एक ऐसा नंबर जिसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कभी भी मतलब खत्म ना हो और कभी भी क्या हो, मतलब कि वो रिपीट जरूर करे, तो उन नंबर वो किसके अंदर आते हैं, वो रेशनल के अंदर आते हैं। सेकेंडली, यदि हम आगे बढ़े, कभी कभी क्या होता है, कुछ नंबर्स को हमें ऐसे देता है जिनके ऊपर बार्स लगे रहते हैं। कहने का मतलब यह है, जैसे कि मैंने लिख दिया 0.5 बार, जैसे हमने लिख दिया 0.7 बार। जिन नंबर्स के सामने बार्स का यूज होता है, जिन नंबर्स के साथ बार्स का यूज होता है, उन नंबर्स को भी हम रेशनल की कैटेगरी में ही रखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यदि हम और आगे बढ़ें, जैसे हमारे इरेशनल की बात करते हैं, इरेशनल में हमने आपको भी बता ही दिया है। फर्स्ट क्या है, एक तो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हो, और जो आपके स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है वो नोट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। सेकंड, मैंने आपको अभी बताया था कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है, वो रिपीट नहीं करना चाहिए और कभी भी खत्म भी नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है 0.10, 100, 100 एंड सो ऑन। यदि हम इनकी बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास क्या है, ये हो गया। एक और चीज इसमें ऐड की जाती है स्टूडेंट्स, उसको भी आप एक बार देख लेते हैं। क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है कि मतलब कुछ हमारे पास कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं, जैसे कि मैंने लिखा आपका 2/5, या मैंने लिखा आपका क्या 5/10। यदि हम कुछ ऐसे नंबर्स की बात करें तो जो इनका डेसिमल एक्सपेंशन होता है स्टूडेंट्स, वो कंप्लीट हो जाता है। कहने का मतलब ये है, यदि मैं इनका डिवाइड करूं तो डिवाइड करने के बाद जैसे ये आएगा 0.5, इसकी बात करें तो हमारे पास ये क्या आएगा 0.4,
तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो भी कंप्लीट हो गया है। दैट्स व्हाई हाँ क्या बोला जाता है कि ऐसे नंबर जिनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कंप्लीट हो जाता है वो भी रेशनल की कैटेगरी में ही आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास ये रेशनल और इरेशनल है इनको कुछ थोड़ा अलग से कैटेगराइज किया गया है। तो आपको बस ये छोटी छोटी बेसिक प्रॉपर्टीज भी याद रखनी है जो आपको काफी हेल्पफुल होगी। आप आगे क्या है क्वेश्चंस को ये पहचानने में कि कौन सा रेशनल और कौन सा इरेशनल है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद स्टूडेंट्स इसी चैप्टर में हमारे पास जो स्टार्टिंग होती है वो आपकी यूक्लिड लेमा से होती है। यदि हम या यूक्लिड लेमा बोले या फिर यूक्लिड थ्योरम बोले, यूक्लिड क्या बोलते हैं, यूक्लिड थ्योरम के अकॉर्डिंग वो आपका एक ऐसा प्रोसेस है जो आपकी हेल्प करता है। लेकिन किस चीज के लिए हेल्प करता है, वो आपकी हेल्प करता है कि आप कैसे दो नंबर्स का एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो वो देखा जाए तो हमारे पास जो कुछ कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन जो अराइज किए जाते हैं वो यूक्लिड लेमा से भी आते हैं। अब यूक्लिड लेमा क्या बोलता है उसकी बात कर लेते हैं। यदि यूक्लिड लेमा की बात करें तो ये क्या बोलता है इसकी बात करते हैं। यूक्लिड लेमा हमसे बोलता है कि यदि हमारे पास कोई भी दो नंबर्स यदि हम ले, जैसे फॉर एग्जांपल यदि हमने नंबर्स लिए ए एंड बी, तो ये बोलता है कि जहां जो हमारा है ए इज ग्रेटर देन वेयर ए इज ग्रेटर देन बी। यदि हम किन्हीं दो नंबर्स की बात करें स्टूडेंट्स जहां ए और बी हमने ऐसे दो नंबर्स लिए हैं जिसमें ए क्या है बी से बड़ा है, तो यूक्लिड लेमा ये कहता है कि इन दो नंबर्स के लिए हम दो और ऐसे नंबर ले सकते हैं स्टूडेंट, या दो और नंबर ऐसे ढूंढ सकते हैं जो देन देयर एग्जिस्ट Q and R such that यदि हमारे पास दो नंबर्स ए और बी हैं जिसमें ए क्या है बी से बड़ा है, तब यूक्लिड लेमा के अनुसार क्या होता है हम दो कोई और Q और R ऐसे क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं या ऐसे एग्जिस्ट करते हैं कैसे जो हमारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। A equals to BQ plus R, जहां वेयर जो हमारा ये R है, R इट में भी पॉसिबल ये 0 हो जाए और ये भी हो सकता है कि जो R है वो लेस देन B हो जाए। इसके कहने का मतलब ये है, इसके यदि हम इसको कंबाइंड फॉर्म में लिखना चाहें तो जो R है वो लेस देन B होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जो हमारा R है वो कभी भी B से बड़ा नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल यदि हमसे कहा जाए स्टूडेंट्स, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स, यदि हमसे कह दिया जाए कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 15 and 20 by यूक्लिड लेमा। यदि हमसे ऐसा कुछ कह दिया जाता है स्टूडेंट्स तब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, एक बार ये देखते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हमारे पास दो नंबर दिए होंगे जिसमें दो नंबर का यूज किया है, तो हमें क्या करना है जो हमारे बड़े वाला नंबर है, जैसे हमारे पास दो नंबर है, फर्स्ट वन इज 15 एंड सेकंड वन इज 20। तो आपको क्या करना है जो हमारे पास ये बड़े वाला नंबर है स्टूडेंट्स, इसको आपको लेफ्ट साइड में लेके चलना है। इट मींस 20 इक्वल जो हमारा ये स्मॉल वाला नंबर है ये आपको राइट हैंड साइड में लेके चलना है, इसका मतलब है 15। अब हमें क्या करना होता है स्टूडेंट्स, हमें जो ये वाला आपका जो नंबर है इस वाले नंबर से इस वाले नंबर को डिवाइड करना होता है। जितने टाइम स्टूडेंट ये चल सकता है, जितने टाइम ये चल सकता है स्टूडेंट्स उतने टाइम्स आपको चलाना है और जो रिमाइंडर बचे प्लस आपको वहां लिख देना है।
इट मीन्स ये आप ये क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये बिल्कुल रिमाइंडर स्क्वायर की तरह है। कहने का मतलब ये है जैसे 15 से यदि आप इसको डिवाइड करते हो स्टूडेंट्स क्या आएगा 15 वन 15 प्लस हाउ मच 5। अब आपको इसी प्रोसेस को स्टूडेंट्स क्या करना है आगे बढ़ाते रहना है। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स जैसे अब आपके पास ये दो नंबर हो गए, अब ये नंबर यहां मूव करेगा, कहने का मतलब हुआ स्टूडेंट्स 15 यहां आ गया और जो आपका ये नंबर है ये यहां मूव करेगा, इसका मतलब है 5। अब 5 आ गया, फिर से आपका सेम आपको दो नंबर मिल गए हैं, अब दोबारा से आपको वही काम फॉलो करना है, रूल फॉलो करना है। 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 से आपने इसको डिवाइड किया क्या आएगा 5 3 15। ये तो कंप्लीट डिवाइड हो गया स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कंप्लीट डिवाइड हो गया है लेकिन प्लस में 0। यूक्लिड लेमा क्या बोलता है स्टूडेंट्स कि जहां आपका ये प्लस 0 आ जाए जस्ट उसके ऊपर जो आपका नंबर होता है इट मींस यही आपका एचसीएफ होता है। तो कभी कभी स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपको यूक्लिड लेमा की सहायता से आपको एचसीएफ निकालने के लिए कहा जाता है, वो ऐसे ही निकलता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा एचसीएफ हो गया इसका 15 and 20 it is equals to 5. This is your answer. Okay students, thank you students. आज की क्लास में इतना ही। कोशिश करेंगे कि हम डे बाय डे क्लासेस अपलोड करते रहें और जिससे कि आपको आपकी पढ़ाई में काफी हेल्प मिल सके। बस आपसे एक ही कोशिश ये करना कि जो मेरा इस नए चैनल है मैथ्स टॉपर एट होम बाय गौरव सर, आप उसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और प्लीज कमेंट एंड शेयर भी जरूर करें, ताकि क्योंकि जब आप हमें सपोर्ट करेंगे तभी हम अपनी जो मेहनत है उसको आगे बढ़ा सकते हैं और आपको आपके घर पर ही अच्छा रिजल्ट दिला सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स वंस अगेन।